नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड हमारा बहुत ही ज़्यादा पैसा बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, पता है कि शुरुआत से ही हैप्पीएस्ट माइंड हमारा टॉपिक रहा है। जब ये 500 के लेवल पे था तब से गाइस मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको गाइड करने की कोशिश की है कि इसमें माल खरीदना है। लेकिन दोस्तों मैंने भी नहीं सोचा था कि हैप्पीएस्ट माइंड में इतनी तेज रैली आएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब दोस्तों इधर पे पता लगाना है कि हैप्पीएस्ट माइंड कितना भाग सकता है, क्योंकि बहुत लोगों की रैली मिस हो गई है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए, अगर आपकी रैली मिस हो गई। लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके पास ऑलरेडी वो शेयर है। बिकॉज गाइस मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा था तो एक्जैक्टली दोस्तों जो दीपक नेटटेट में मुझे चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ा, वैसे ही दोस्तों मुझे पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो इसी बीच में कितनी तेजी बरकरार रहेगी। 1500 का लेवल दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको तोड़ना ही हैप्पीएस्ट माइंड के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ, आने वाले कल में ये और भी रॉकेट बन सकता है। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्यों दोस्तों इतना तेज बना हुआ है और हमें करना क्या है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस खुलते ही बाजार में हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप देखिए दोस्तों, आज भी हमें 13% की तेजी देखने को मिली। अब बताएगा इसकी हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो इसको सबसे पहले ASM लिस्ट में डाल दिया गया था स्टेज 1 में। उसके बाद उसको वहां से हटा भी लिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको याद है एक बात सिखाई थी कि जब कोई भी सेक्टर में रैली आती है तो याद रखिएगा उस सेक्टर का जो मिड कैप और स्मॉल कैप जिसमें पोटेंशियल होता है उसमें गाइस सर्किट लगता है और वो भागते ही रहता है। एक्जैक्टली गाइस जो हमारा प्रोडिक्शन था एकदम सफल होता हुआ देखने को मिल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों जब हमने कवर किया था तो एक स्मॉल कैप कंपनी थी, वहाँ पे पोटेंशियल जो ग्रोथ है मार्केट ने दिखाया, मतलब मार्केट ने अनुमान लगाया, क्योंकि इनके जो रेवेन्यू गाइडेंस थे तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही फाइन थे। 20% के आसपास CAGR इन्होंने बताया था। और हैप्पीएस्ट माइंड में दोस्तों जो बुल रैली थी वो फरवरी के महीने से स्टार्ट हो चुकी थी। इसी बीच में अगर आप देखें तो आज के दिन गाइस हमें खुलते ही एकदम तेज देखने को मिल रही है। और अच्छी बात तो ये है कि लास्ट में क्लोजिंग आवर्स में भी गाइस इसमें वैसी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। गाइस मैं बताऊंगा कि आगे रणनीति क्या होगी। लेकिन जैसे बताया कि ये बात समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक में जब रैली आती है, कोई भी सेक्टर में रैली आती है तो उसके मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत तेज भागते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड अब धीरे धीरे इन्फोसिस के भाव के बराबर आ गया है। तो जी हाँ, यहाँ बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या इन्फोसिस से निकल के हैप्पीएस्ट माइंड में निवेश करें। दोस्तों लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक आप करेंगे अगर आप इन्फोसिस जैसे स्टॉक से निकलेंगे। ऑफकोर्स हैप्पीएस्ट माइंड भी बहुत ही शानदार कंपनी है, इसको मैं एकदम डिनाई नहीं करता। और आपको पता है कि हमारा टॉपिक है, और बात की जाए इन्फोसिस की तो गाइस वो सुपर टॉपिक है। लेकिन याद रखिएगा इन्फोसिस ही है और हैप्पीएस्ट माइंड तो बहुत ही अच्छा धूम मचा रहा है। इसी बीच में अगर आप देखें जब से लिस्टिंग हुई है 300% के आसपास हमें रैली दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस इनके जो ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर और भी एक्सपेंशन की प्लान देखने को मिल रही है। इनके जो डिटेल रेवेन्यू है, जो डिटेल सेगमेंट से आते हैं DT से, तो वहाँ से गाइस 97% कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने कल के दिन एक आर्टिकल शेयर किया था। लेकिन कंपनी गाइस अब ये भी फोकस करने वाली है कि ऑटोमेशन और AI ये इनके लिए बहुत ही, मैं बोलूँगा कि वास्ट फील्ड हो सकता है, जहां दोस्तों आने वाले कल में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। और बताया कि बहुत टॉप क्लाइंट्स इनको मिलते हैं, चाहे वो अमेजोन हो जाए, नेटफ्लिक्स हो जाए, कोको कोला हो जाए, तो इनके संग सबका टाई अप देखने को मिलता है हैप्पीएस्ट माइंड का। और दोस्तों इधर पे ही मैंने आपको बताया था कि बहुत पहले कि इसका अंजाम समझिए। लेकिन याद रखिएगा कोई स्टॉक अगर भागते रहता है तो उसको चेज़ नहीं करते हैं। चेज़ करना भी है तो SIP के माध्यम से करना है। बल्क इन्वेस्ट हो गाइस, जितने भी स्टॉक अच्छा कर लें, जितने भी हो जाएं, लेकिन एक सेंसिबल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होता। चार्ट पे आने से पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि आज की कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। आज की बात की जाए तो गाइस 18% के आसपास आज हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है, जहां पे आज 75 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में 13,76,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। मतलब अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गाइस मैंने आपको बहुत बार बताया भी, समझाया भी कि मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास है। उसके बाद जो स्टेक है वो किसके पास है, पब्लिक के पास। कंपनी आइडेंटिफाई हो चुकी है तो बड़े बड़े जो FIAs और DIAs है वो क्या करेंगे, पब्लिक से माल छीनने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए माल खरस होना है। लेकिन जो एक चीज़ कंसर्न करता है वो है इसका वैल्यूएशन, जो ऑफकोर्स दोस्तों इस बात को मैं डिनाई नहीं करता। बिकॉज स्टॉक मार्केट में जब से मेरी सीख हुई है तब से मैंने एक जोर दिया है कि क्वालिटी एंड वैल्यूएशन। तो जी हाँ दोस्तों, वैल्यूएशन के मद्देनजर अगर आप देखें तो कंपनी जितनी भी अच्छे हो जाए, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। तो इसी बीच में हमें करना क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन जैसे बताया कि ASM लिस्ट का निकलना एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों इनके जो पीयर्स हैं उनके जो नंबर्स आ रहे हैं इतने शानदार आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। और इसी की वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट हैप्पीएस्ट माइंड को देखने को मिला है। कल ही के दिन LTTS के नंबर आए थे। नंबर्स की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग थे 12 का EPS 220 के आसपास हो चुका था, तकरीबन 72% का EPS में जंप। इसी की वजह से गाइस आप देख सकते हैं कि आज के दिन LTTS की बात की जाए
18% अप था। तो मार्केट को ये भी अनुमान है कि पहले से सारी न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है हैप्पीएस्ट माइंड में कि इनके नंबर्स अच्छे आएंगे। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है कि इनके नंबर्स सही में कैसे आएँ, बिकॉज आने वाले कल में आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर 20% सस्टेन करती है तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन अगर उससे अच्छा कंपनी डिलीवर करती है तो भाई आने वाले कल में और भी तेज़ी संभव हो सकती है। गाइस बहुत लकी है वो लोग जिनको आईपीओ में ये मिला था। ऑफ कोर्स गाइस मुझे तो नहीं लगा था, लेकिन मैंने देर ना करते हुए जब मुझे समझ में आया कि ट्रेंड चेंज हो रहा है और आईटी के फेवर में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत ही लेट ही सही 500 के आसपास 550 के आसपास लेकिन एक्शन जरूर लिया। तो हमारे पैसे दोस्तों उधर से भी 3 गुना हुए, लेकिन जिनको आईपीओ से मिला है उनके पैसे ऑलमोस्ट 8-9 गुना हो चुके हैं। तो जी हाँ, आज के दिन की बात की जाए तो फ्रेश हाई लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए तो देखते ही देखते गाइस एक छोटी कंपनी से 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। और इसमें बताया कि सेम दीपक नाइट्रेट का जो चार्ट पैटर्न था वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पर ध्यान रखिएगा, हमें भावना में नहीं बहना है, हमें देखना है कि कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो, वैल्यूएशंस कैसे जस्टिफाई करते हैं। क्या ये मोनोपोली? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, मार्केट में बहुत कंपटीशन, लेकिन यस कंपनी में ग्रोथ भी है। तो अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से ये दोस्तों 2 से 2.5 गुना के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यही दोस्तों एक बिग कंसर्न है जो आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। को बहुत बार समझाने की कोशिश की है कंपनी के फाइनेंशियल सुधर रहे हैं, कंपनी के आरओई, कंपनी के प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से ही मल्टीबैगर फाइंड होता है। कंपनी के अगर आप देखें परफॉर्मेंस, अगर उनके रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए जो पहले से बहुत बढ़ चुके थे, 215 करोड़ के आसपास थे 2020 के आसपास, अभी की बात की जाए तो 514 करोड़ के आसपास देखने को मिल जा रहे हैं। इनके अंदर जो तेजी आई थी ये तभी से आ गई थी जब इनके ईपीएस बढ़े थे। आपको अच्छा से याद होगा अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर के बदौलत, आपको पता है कि जब इनके आए थे Q4 के नंबर्स, वहाँ पे बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था, गिरा था ये स्टॉक गाइस 15-17% गिर चुका था। आप देख सकते हैं कि आज उस लेवल से 2 गुना हो चुका है। इसलिए गाइस समझना पड़ता है कि रैली कहाँ पे है, बिकॉज ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड और साथ ही साथ फंडामेंटल। तो फंडामेंटल की वाइस बात की जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और ट्रेंड में भी चल रही है, जिसकी वजह से इसमें और भी धुआंधार रैली देखने को मिल जा रही है। कंपनी के ईपीएस के फ्रंट में हो, कंपनी के आरओई के फ्रंट में हो, तो शानदार कंपनी है गाइस। 30 का आरओई जनरेट करना मामूली बात नहीं होती है। अगर आप देखें आरओसी 30 के आसपास है, करंट रेशियो 2 के आसपास है और डेट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, तो फाइनेंशियल्स को अगर आप मद्देनजर रखें तो ऑफकोर्स बहुत ही शानदार है। लेकिन दोस्तों इन्फोसिस को बेचने की गलती बिल्कुल ही मत करिएगा। बहुत लोग कमेंट में बोल रहे हैं भाई ऐसा गलती मत करिएगा। इन्फोसिस, टीसीएस ये सब एक जाइंट कंपनी है, विप्रो इसके बगल में कोई नहीं है। हाँ, इसको दोस्तों उधर पे पहुंचने के लिए समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा आने वाले कल में गाइस। ये हैप्पीएस्ट माइंड 50,000 करोड़ के मार्केट कैप, क्या 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को छुएगी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। तो ये गलती मत करिएगा, बिकॉज अभी की बात की जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड जिस हिसाब से रैली दी है अनप्रेडिक्टेबल था, किसी को पता नहीं था कि इतनी फास्ट रैली देगा। ऑफकोर्स मेरा भी अनुमान था कि हैप्पीएस्ट माइंड तेज भागेगा, लेकिन इतना तेज, इतना शॉर्ट टर्म में ये दोस्तों अनुमान से भी बाहर है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो जहाँ पे अंधाधुंध रैली आती है वहाँ पे एक रिस्क भी होता है, इसको बताना मेरा फर्ज बनता है। अगर आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो प्राइस टू अर्निंग है महंगा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और महंगा नहीं होगा। तो मैं रणनीति बताऊंगा कि करना क्या है, बिकॉज आपको पता है कि हमारे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और आपको मैंने बताया भी है। लेकिन यस, जहाँ पे सेंसेबल काम करना चाहिए वहाँ पे गाइस गाइडिंग करना मेरा बहुत ही फर्ज है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं टॉप पे निवेश कर देते हैं। 1100 पे अगर आपने निवेश किया होगा, 1200, 1300, 1400 तो आप वही प्रॉफिट में ही होंगे। लेकिन इस प्रॉफिट में देखिए कि कितना दम है और आने वाले कल में ये कितना सस्टेन कर सकती है। एकदम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन से वॉल्यूम इंक्रीज है, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज है। जहाँ जहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, या तो प्राइस भागता है फिर प्राइस गिरता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक कॉन्सोलेशन के बाद एक ब्रेकआउट और फिर ब्रेकआउट और काइंड ऑफ मोरो बाजू कैंडल बन रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर प्राइस की बात की जाए तो बॉलिंजर बैंड को ब्रीच कर चुका है, तो आने वाले कल में हो सकता है कि एक और रैली संपन्न हो जाए। लेकिन दोस्तों 1500 का लेवल अपने आप में क्रूशियल है। इसी के बारे में डिस्कस करें तो 88 के आसपास है, 93 के पास दोस्तों मनी फ्लो इंडेक्स हो गया, जिसको हाईली ओवर बताता है। तो अगर आप देखें, आप लॉन्ग टर्म अगर ऐसा भी प्लान कर रहे हैं, इक्का दुक्का 2-3 स्टॉक करके इसमें अकोमोडेट कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिए हुए हैं तो मेरा आंसर को पता है कि बेचना तो है ही नहीं। ये सब गाइस मतलब पैसे बनाएंगे, लेकिन याद रखिएगा बल्क निवेश यहाँ मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने आप में ही अगर 1500 का लेवल तोड़ता है तो जैसे मैं बताया कि दीपक नाइट्रेट के चार्ट मैंने देखा था कि 1900 2000 को भी चेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए 1500 का लेवल सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप प्लान करते हैं तो Q1 के नंबर्स का आप वेट कर सकते हैं, या फिर जैसे बताया कि SIP करें, लेकिन बल्क निवेश इस हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स पे अभी मत करिएगा, बिकॉज थोड़े पैसे आपके पास होने चाहिए। बिकॉज कभी भी अगर डिप आता है, ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है, तो हो सकता है कि गिरावट हो और गिरावट 8, 10, 15, 20% के भी आसपास हो जाए, तो आपके पास पैसे होने चाहिए इसको एवरेज करने के लिए। मेरी कमेंट्री एकदम साफ है। ऑफकोर्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक बन चुका है, लेकिन जैसे बताया कि कोई भी स्टॉक जब बहुत भागता है, अंधाधुंध भागता है, तो उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए।
हाँ, एक रिवर्सल का भी इंतज़ार कर सकते हैं, ये उनके लिए है जो कंज़र्वेटिव है। अगर आपको रिस्क लेना है तो जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से आप 1450 का एसएल लेके ही फर्दर पोजीशन बनाएँ, ऐसा मेरा आपको सलाह होगा। बिकॉज़ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर ये मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं, अपना एसएल ले काम करें। बिकॉज़ कोई भी स्टॉक अगर भागता है तो गिरता भी है। इसके पहले आपने देखा कि एप्पल में, इंडिया मार्ट में वही हुआ। शानदार कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो को भी स्टॉक है, लेकिन जैसे बताया कि कोई स्टॉक को अंधाधुन चेस नहीं करना है। अपने डार पे आता है, बाइंग लेवल पे आता है तो ओके, आपके स्टॉक से भागेंगे, बस भाग दीजिए। बट मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है, एसआईपी कंटिन्यू करें, लिए हो तो बेचें नहीं। और इधर पे अगर आपको लेना है तो अपना एसएल लेके 1450 के आसपास आप काम कर सकते हैं। और उसके नीचे अगर गिरता है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, बिकॉज डिलीवरीज उतनी हाई नहीं है। तो जी हाँ, एफआईएस माल बटोर रहे हैं तो नंबर्स पूरी 200 मार्केट में करेगा। Q1 के नंबर्स अच्छे आ गए तो हो सकता है कि और भाग जाए, लेकिन जैसा बताया कि एक रिवर्सल ऑफ कोर्स आता है, तो वहाँ पे गाइस आप चाहे तो आराम से पोजीशन बना सकते हो। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।